अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे, अपनी ज़ात तो मोहताज रखे। वो आज अमल बताऊंगा, ये जुम्मातुल मुबारक की मुनासबत से ख़ास अमल है। जैसा पिछले भी तमाम जुम्मातुल मुबारक को ख़ास वज़ाइफ बताए जाते हैं, आज भी इस सिलसिले को जारी रखते हुए बड़ा ख़ास अमल बता रहा हूँ। इस अमल को अगर जुम्मातुल मुबारक के दिन बताए गए तरीके के मुताबिक आप करते हैं तो दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों से अपनी मोहब्बत को आप छीन लेते हैं। जिनमें बाद लोगों ने जादू करवाया हो, किसी इंसान पे तो वो आपकी तरफ ना आ रहा हो, दूर जा रहा हो, या कोई आपसे छीन रहा हो। यहाँ तक कि इस अमल को करने वाला खूनी रिश्तों से भी किसी इंसान को छीन के अपना बना सकता है। अल्लाह की ज़ात से दुआ की जाती है कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करे। जिस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, वो इंसान आपको कभी नहीं छोड़ता। उसके दिल में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो उस रिश्ते को काट के या उस रिश्ते की गिरा को खोल के दूर नहीं जा पाता। इंसान अल्लाह की बनाई हुई ऐसी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया, और ये अशरफुल मखलूकात जब अपने किसी भी मामले में अल्लाह के सामने हाथ फैलाती है या अल्लाह से अपने मसाइल के लिए दुआ करती है, तो अल्लाह की ज़ात इसकी तरफ ज़रूर अपनी ख़ास रहमत और ख़ास फजल के दरवाजे खोल देती है। उस ज़ात से मांगने वाले कभी भी खाली नहीं लौटते। यकीन पक्का रख के, यकीन और मकसद, मकसद नेक, यकीन कामिल, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो अल्लाह की ज़ात का ख़ास फजल, ख़ास करम होता है। अल्लाह चाहे तो ऐसे दिलों को भी मोम कर देता है जिनमें कभी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कभी पिघल सकती है। अल्लाह की ज़ात चाहे तो उन लोगों के मुंह भी आपकी तरफ मोड़ सकता है जिनका आपकी तरफ आना या आपसे ताल्लुक जोड़ना नामुमकिन होता है। अल्लाह की ज़ात चाहे तो ऐसे लोगों को रुसवा भी कर सकती है जिन्होंने दो इंसानों के दरमियान नफरत डाली होती है। तो तमाम तर ताकतों की मालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात के पास तमाम इख्तियारात हैं। जितने भी तावीज़, वज़ाइफ, अमलियात किए जाती हैं, मदद अल्लाह की ज़ात से ही मांगी जाती है। वही ज़ात मदद कर रही होती है। अगर उस ज़ात से मदद मांग ली जाए और यकीन रखा जाए तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर मदद करती है। आज जैसा कि बड़ा बरकत दिन है, जुम्मातुल मुबारक का दिन है, तो आज के दिन एक तो कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद भेजना है। और आज के दिन या दरूद पाक वैसे पढ़ा जाए तो आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। तो आज तो वैसे भी 12 बरकत दिन है, तो दरूद पाक कसरत से पढ़ें और साथ ये विर्द कसरत से पढ़ते रहना। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, ये उठते बैठते पढ़ें। और मोहब्बत पाने वाले अपनी मोहब्बत को वापस लाने वाले ये वजीफ़ा अपनी उंगलियों पे ज़रूर पढ़ें। उंगलियों के पोड़ों पे ये पढ़ा जाता है, या अल्लाह या मुस्तान। इसको पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ उठा के दुआ करनी है। जिस इंसान को पाना चाहते हैं, नापाकी में अमल नहीं किया जाता, बावजू होके करें। बेहतर होता है नमाज ज़ुहर यानी जुम्मा की नमाज जब मर्द पढ़ें तो जुम्मा की नमाज के बाद, नमाज ज़ुहर के बाद, नहीं तो इसे पढ़ा जाता है और दुआ की जाती है अल्लाह के सामने के अल्लाह फलां इंसान के दिल को मोम कर दे, फलां इंसान मेरा हो जाए, फलां इंसान किसी की बातों में ना आए, फलां इंसान सिर्फ मेरा बन के दे, फलां इंसान के दिल से गलत फहमियाँ दूर हो जाए। बावजू होके करना, किबला रुख होके बैठ के करना, नमाज के बाद करना सबसे अफजल है। इसको करेंगे आज के दिन आपके तमाम तर मोहब्बत से मुतल्लिका मसाइल हल होंगे। दीगर मसाइल के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए आज के दिन
جب بھی کیا گیا محبت کے معاملات کے لیے، ازواجی زندگی کے معاملات کے لیے، شادی کے لیے، جہاں شادی کرنا چاہ رہے ہوں ان انسان کی، ان لوگوں کی محبت کو بڑھانے کے لیے کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جب کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جن کے ازواجی زندگی میں پریشانیاں اللہ انہیں دور کر دے، جو مالی طور پہ پریشان ہے اللہ ان کے مالی مسائل حل کر دے۔